So hello my dear juniors, welcome to the new video of of chapter number 5 the fundamental unit of life जो कि क्लास 9 के सब्जेक्ट साइंस का है ना। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ एनसीईआरटी को डिकोड करना स्टार्ट किया हुआ है और पहले लेक्चर में जो है मैंने अपने कॉपी से बताया था, लेकिन अब क्या करते हैं, अब हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। इस पर क्या होगा, डायरेक्टली मैं आप लोग को आपका एनसीईआरटी के दर्शन कराऊंगा और उसके साथ साथ एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे आसान भाषा में समझ में आ जाएगा, है ना। तो पहले वाले लेक्चर को तो है भाई सभी कोई रिवाइज करके आए होंगे और उसमें मैंने कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे जिसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस वो वाला जो बॉक्स वाला बताया था ना कि फर्स्ट सेल का डिस्कवरी किसने किया था, लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया था, फिर उसके बाद अपन को क्या याद रख लेना है उसमें, सेल थ्योरी को याद रख लेना है ना, सेल थ्योरी को याद रख लेना है। और फिर उसके बाद न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था, है ना, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था। फिर जो हमारे पास वर्चो साहब थे उन्होंने क्या किया था, ये सब कुछ क्या होना चाहिए, अपन को याद होना चाहिए। किससे, लेक्चर नंबर 1 से याद होना चाहिए। और हम लोगों ने कहाँ पे जाकर के इसको एंड किया था कि एक सेल जो है कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है ना। तो ये बेसिक फंक्शंस वो करता कैसे है, इस वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं और कुछ आगे के टॉपिक्स भी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं और जल्दी से उस टॉपिक के पास पहुंच जाते हैं। तो ये सारा कुछ तो अपन ने एक्सप्लेन कर चुका है। कहाँ से भाई, वो जो मैं टेबल बोल रहा था ना, वो ये वाला टेबल है। इस वाले टेबल को अपन ने पूरा का पूरा शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लोग को समझा दिया है, वही वाला है पूरा का पूरा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या था कि यहीं से अपन को क्या करना है, स्टार्ट कर लेना है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, पेन का थिकनेस को क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। और इसमें हमारे पास क्या लिखा गया है कि ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस, है ना। यानी कि हर एक सेल जो है कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। हाईलाइटर ले लेते हैं, दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग फॉर्म, यानी कि उसी बेसिक फंक्शंस करने की वजह से वो लिविंग फॉर्म में गिना जाता है। तो आखिर ये जो है, हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज फंक्शंस, यानी कि ये जो है कैसे इन सभी को, इस बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको अपन क्या कर लेते हैं, रेड वाले से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। आखिर ये कैसे इन बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मार्क करते हैं। वी नो दैट कि हमारे पास क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब ये डिवीज़न ऑफ लेबर होता क्या है, इसको अपन क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसको कैसे समझेंगे भाई, डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कि लेबर लोग तो जानते हो ना भाई, लेबर अपना काम क्या करते हैं, खुद करते हैं। सारे लेबर लोग अलग अलग काम करते हैं। तो यदि अगर हम लोग इसको इस तरह से रिलेट करें इस तरह से रिलेट करें कि हमारे पास क्या होता है भाई, फैमिली होता है ना। इस पे मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। हमारे पास होता क्या है कि, रुको, ओके, चलो। हमारे पास होता क्या है कि अपने पास फैमिली, हमारे पास एक क्या होता है, फैमिली को हम लोगों ने मान लिया एक मल्टी सेलुलर, है ना, ऑर्गेनिज्म, है ना। क्या कर लिया भाई, फैमिली, ये हमारे पास क्या हो चुका है, फैमिली हो चुका है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, फैमिली हो गया। अब फैमिली में क्या होंगे, पेरेंट्स हमारे पास होते हैं ना, पेरेंट्स हो गए, फिर ब्रदर्स हो गए, फिर सिस्टर्स हो गए, है ना। और इधर पे मम्मी जो है, मतलब कि माता श्री जो है वो अलग अलग होंगी। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे भाई, इसको फादर को एफ से अपन ने बना लिया है ना, मदर को अपन ने एम से बना लिया हुआ है, ब्रदर को अपन ने क्या बी से बना लिया, और सिस्टर को अपन ने एस से बना लिया। तो क्या होता है भाई, फैमिली में सारे के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। पापा कुछ अलग काम करते हैं, माँ कुछ अलग काम करती है, ब्रदर अलग काम करता है, और सिस्टर जो है वो कुछ अलग अलग अपना काम करते रहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो होता है ना भाई, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही अलग अलग सेल जो होते हैं। मल्टी सेलुलर तो अपन जानते ही हैं कि मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में क्या होता है, इधर पे अपन क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इधर पे मल्टी सेल्यूलर में क्या होते हैं, सेल अलग अलग होते हैं, ठीक है।
मान लेते हैं ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है और ये हमारे पास क्या है, चौथा सेल है। तो ये वाला मान लेते हैं कि ये कोई अलग काम करेगा, ये वाला अलग फंक्शन करेगा, ये वाला अलग फंक्शन करेगा, ये वाला अलग, और जो और भी हैं वो सारे कुछ क्या करेंगे, अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग परफॉर्म करेगा। तो यही जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं, है ना। इसी चीज़ को डिवीज़न ऑफ क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर। तो उसी प्रकार हमारे पास क्या होता है, मल्टी सेलुलर में भी होता है, अलग अलग काम को अलग अलग सेल करते हैं। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि यही डिवीज़न ऑफ लेबर को ही समझाते हुए लिखा गया है कि डिवीज़न ऑफ लेबर के ही कॉन्ट्रास्ट में, मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर को ही समझाते हुए कि अलग अलग पार्ट्स जो है ह्यूमन बॉडी का वो अलग अलग फंक्शन करता है, यानी कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ह्यूमन बॉडी के पास हार्ट होता है ब्लड को पंप करने के लिए, स्टमक होता है डाइजेस्ट करने के लिए फूड को, और सो ऑन। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, यानी कि ठीक इसी प्रकार हमारे पास क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर, सिमिलरली डिवीज़न ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। यानी कि अब क्या बोल रहा था, हम लोगों ने देखा कि डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो रहा था, लेकिन डिवीज़न ऑफ लेबर जो है एक सिंगल सेल के अंदर भी देखने को मिलता है। वो कैसे, चलो देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ईच सच सेल, यानी कि कोई एक सेल जो होता है, एक सेल के पास हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट, यानी कि सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं भाई, सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। ये बात जो है याद रख लेना है कि सेल ऑर्गेनेल हम लोग किसको बोलेंगे, तो सेल ऑर्गेनेल अपन किसको बोलेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये एक सेल है, तो सेल के पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, सेल हैज़ सम कंपोनेंट्स, इधर पे लिख लेते हैं कंपोनेंट्स नोन एज सेल ऑर्गेनेल। ना स्पेलिंग मतलब राइटिंग जो है वो इसमें अच्छा नहीं है, ठीक है। तो सेल के पास क्या होते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे अपन ने पहले ही एग्जांपल में लिए थे कि एक फैमिली के पास अलग अलग मेंबर होते हैं, वैसे ही सेल के पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। और क्या लिखा हुआ है आगे, ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन, है ना। हर एक सेल ऑर्गेनेल जो होता है एक एक स्पेशल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, जैसे कि सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, यानी कि सेल के अंदर में कोई नया मटेरियल बनाना होगा तो वो हमारे पास वो सेल ऑर्गेनेल बनाएगा, या फिर क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल, यानी कि या फिर सेल के अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल बना हुआ है उसको बाहर निकालने का काम हो। ये सारा कुछ काम जो है सेल ऑर्गेनेल ही करता है। अ सेल, देन आगे क्या लिखा है फर्दर, अ सेल इज एबल टू लीव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज सेल ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ, सॉरी, सेल ऑर्गेनेल की वजह से ही जो है सेल अपना पूरा बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है। तो ये तो हमारे पास आंसर हो गया कि सेल आखिर अपना बेसिक फंक्शन काम कैसे करता है, तो वो जो है सेल ऑर्गेनेल्स की हेल्प से जो है बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये जो हैं दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। अब यहाँ पे अपन ने लिखा ही हुआ है कि सेल के पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑल कंपोनेंट्स, यानी कि मान लेते हैं कि ये एक कंपोनेंट नंबर एक है ना, ये कंपोनेंट नंबर एक है, ये कंपोनेंट नंबर दो है, ये कंपोनेंट नंबर हमारे पास क्या है भाई, ये कंपोनेंट नंबर 3 है। तो ये तीनों के तीनों को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, तब हमारे पास क्या होगा, ये पूरा जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, एक सेल बनेगा। इसको हम लोग क्या बोल रहा है, इस लाइन का मतलब यही है कि बहुत सारे, यानी कि दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक कॉल्ड द सेल, यानी कि सेल का जो सेल बना है इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स की मदद से ही बना हुआ है। अब क्या बोल रहा है, इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल, यानी organelles no matter what their functions
इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। ये कहना क्या चाह रहा है कि अब अगर हम लोग देखें कि डिफरेंट प्रकार के सेल होंगे। अब सेल तो हमारे पास क्या होगा, अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर में अपन ने देखा है कि हैंड के सेल मतलब क्या बोल सकते हैं, हार्ट के सेल अलग हो गए, लीवर के सेल, स्टमक के सेल अलग अलग हो गए ना, तभी तो वो अलग अलग काम कर रहा है ना। तो सारे सेल जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन सारे सेल के अंदर सेम सेल ऑर्गेनेल हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम सेल ऑर्गेनेल्स हैं। नो मैटर कि वो हमारे पास काम क्या करते हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म में वो पाए जाते हैं, ये मैटर नहीं करता। बस ये जानना इम्पोर्टेंट है कि सारे सेल के अंदर सेम ही सेल ऑर्गेनेल रहते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ जो होगा वो अपना क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे भी अपन ने आंसर बता दिया हुआ है पहले वाले लेक्चर में कि सेल का डिस्कवर किसने किया था और हाउ। इसका आंसर भाई कमेंट सेक्शन में बता दो फटाक से। और नेक्स्ट क्या है, वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी बता दो, ये भी पता होगा तुम लोग को, है ना, बताया हुआ है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज कि 5.2 में दिया गया है कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, यानी कि सेल जो है वो किससे बना हुआ है। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यानी सेल बना कैसे है और किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, इस चीज को जो है इस पैराग्राफ में बताया गया है। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि वी सो अबव दैट, यानी कि हम लोगों ने ऊपर देख चुका है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं, यानी कि पहले जो पढ़ चुके हैं उन पैराग्राफ की बात कर रहा है कि सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट्स। हाँ, सेल के पास स्पेशल कंपोनेंट्स हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं या फिर ऑर्गेनेल्स भी बोल सकते हैं। हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि अब क्या पूछ रहा है कि सेल जो है वो ऑर्गेनाइज कैसे होता है। अब इसका आंसर हमारे पास ये आता है कि इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, यानी कि यदि हम लोग सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है भाई, माइक्रोस्कोप क्या होता है दिखा देता हूँ। अपन ने बताया था ना कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने भी कॉर्क सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, तो उस टाइम जो है वो था नहीं। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोप है। इस चीज़ के अंदर यदि हम लोग क्या करते हैं, सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, कुछ चीज़ें मिलती हैं। वो क्या लिखे हुआ है इधर पे देखते हैं। सॉरी, इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी कि वो जो मैंने इंस्ट्रूमेंट दिखाया उसके अंदर अपन क्या करेंगे, सेल को स्टडी करते हैं, तो हम लोग क्या होता है, वी वुड कम अक्रॉस, यानी कि हम ये पाएंगे 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स, है ना। 3 फीचर्स जो होते हैं वो सारे के सारे सेल्स में मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और तीसरा हमारे पास क्या हो गया भाई, साइटोप्लाज्म हो गया। ये जो 3 चीज़ें हैं ये अपन को क्या होंगी, हाईलाइट कर देते हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अपने पास सारे के सारे सेल्स में मिलते हैं। इस चीज़ को क्या रख लेना है, याद रख लेना है। ठीक है, अब क्या होता है, फर्दर आगे मूव करते हैं। ये कलर नहीं, थोड़ा डार्क ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन, जितने भी एक्टिविटीज सेल के अंदर होते हैं, एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स इन्वायरमेंट, और सेल का जो इंटरेक्शन है, मतलब सेल जो है इन्वायरमेंट यानी कि अपने बाहरी सराउंडिंग के साथ कैसे रहता है, वो क्या होता है, आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। कौन से फीचर्स, इन तीनों सेल ऑर्गेनेल्स की वजह से ही। अभी तो यही 3 सेल ऑर्गेनेल ही बता रहा है। ठीक है, आगे फर्दर और भी हैं। अब क्या बोल रहा है, लेट अस सी हाउ, तो आखिर ये इंटरेक्शंस कैसे करता है इन्वायरमेंट के साथ, ये अभी अपन लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो अब नया जो टॉपिक है 5.2.1 के अंदर ही लिखा गया है, सबसे पहला जो चीज़ है वो अपन पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये क्या बोल रहा है कि ये जो है सेल का सबसे बाहरी परत है ना, सबसे बाहर वाला लेयर है ऑफ द सेल दैट
सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ये कहना क्या चाह रहा है, चलो इसको मैं क्या करता हूँ समझाता हूँ इधर पे एक्सप्लेन, ठीक है। ये हमारे पास क्या रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लेते हैं, यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं, रुको, यहाँ पे अपन क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं, ले लेते हैं ये वाला कलर। चलो यहाँ पे अपन ने क्या किया हुआ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपन ने ड्रॉ किया हुआ है। तो अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये जो अपन ने ड्रॉ किया हुआ है स्क्वायर शेप का, तो यही जो है वो अपने पास क्या है, यही हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको मैंने शॉर्टकट में शॉर्ट फॉर्म में पीएम रखा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है कि सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं, मतलब मान लेते हैं सेल के अंदर हमारे पास अभी क्या पता है अपन को कि ये ऑर्गेनेल नंबर 1 है ना, एक ऑर्गेनेल है, 2 ऑर्गेनेल है, तीसरा ऑर्गेनेल है। तो इन सभी चीज़ों को क्या कर रहा है भाई, सेपरेट कर रहा है। सेपरेट करना मतलब अलग कर रहा है, किस चीज़ से, एक्सटर्नल यानी कि बाहर वाले एरिया से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है ना। तो वही बात जो है यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो है दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। हाँ, यहाँ पे अपन ने बता दिया दैट सेपरेट्स द कंटेंट, यानी कि इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको क्या करता है, अलग करता है एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के द्वारा।